आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग उइंठियन थे। उसी जगह पे थे? हाँ, उसी जगह पे थे। साथ में थे या बिछड़ गए थे इन लोगों साथ से? में थे, बिछड़ गए फिर मतलब किसके पास आप लोग गए, कैसे पता चला हमको घर जाना है, हमको यहाँ पे जाना है? कोई आता पता था कि नहीं? हाँ, मोबाइल नंबर याद था तो किसी से लगवा रहे थे, तो वहाँ टावर नहीं पकड़ रहा था, टावर बंद कर रहे थे। तो थोड़ा सा लगा लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था। तो मेरी ये बहन थी, उधर थी, तो मैंने देखा तो इसको लेकर साथ में आए, तो सब लोग मिल गए। अच्छा, सब लोग वहाँ पे मिल गए? ढूंढने प्रशासन के पास गए थे कि नहीं? वहाँ पे नहीं, प्रशासन प्रशासन के पास नहीं गए। प्रशासन के पास नहीं गई? ये भी गई थी साथ में आपकी? हाँ। आप भी गई थी वहाँ पे? हाँ, प्रशासन नहीं था तो कहाँ से जाएंगे प्रशासन के पास। प्रशासन वहाँ पे नहीं थी? नहीं, योगी जी तो बोल रहे थे इतना ज़्यादा व्यवस्था वहाँ पे की है, प्रशासन नहीं हमारे था तैनात है। प्रशासन। जब प्रशासन होता तो कोई नहीं मरता। प्रशासन रहना चाहिए था लेकिन प्रशासन नहीं था। प्रशासन पूरी जितनी गेट से सारे बंद कर दिए थे, और जो नहा के आ रहे थे वो हर से, और जो नहाने जा रहे थे उसी में आकर दब जा रहे थे। और वैसे भी दो रास्ता बनाना चाहिए, जो नहा के आ रहे थे एक साइड से जाए, जो नहाने जा रहे हैं एक साइड से जाना चाहिए, तब वैसे बच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो वहाँ पे पुल बना हुआ था, जो पीपा लगा हुआ था, क्या सब सारे बंद थे कि कुछ ही उसी बंद थे? नहीं, सारे बंद थे। सारे बंद थे? सिर्फ एक खोले थे या दो खोले थे? कोई भी नहीं खुला था। कोई भी नहीं खुला था? सब लोग इसी पार में थे, त्रिवेणी संगम के पास कोई नहीं जा पाया? नहीं, आप लोग ऐसे भीड़ में आप लोग अगर गए थे तो निकले कैसे थे आप लोग? हम बहन और एक और बहन थे। हम तीनों लोग साथ थे। फिर बाद में बीच में गए तो बिछड़ गए थे। फिर हम जैसे रास्ता सब बना रहे थे जाने के लिए, तो मैं भी उसी में जाने लगी। तो सब एक साइड खड़ा हो रहे थे, तो हम भी कैसे कैसे जाको एक साइड हो गए। तो फिर एक औरत थी, तो मैं रोने लगी, तो वो पूछी क्या हुआ, तो मैंने कहा, बताया कि मेरे सब खो गए हैं। तो ऐसे ऐसे सब कहे आपको मोबाइल याद है नंबर? तो मैंने कहा हाँ। तो एक भैया थे तो वो फ़ोन लगाए, फिर नंबर जैसे लगा लेकिन उठा नहीं रहे थे, और नेटवर्क भी बंद था। लेकिन जब पता मुझे चला कि मेरे दादा जो थे वो बेहोश थे, तब कहाँ से वो उठा पाएंगे। अच्छा, आपके दादाजी उसी भीड़ में गिरे थे लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, वो बच गए? अच्छा, जो अभी जो उस लेडीज का मृत्यु हुआ है, आपके क्या लगती हैं वो मेरी एक चाची थी और मेरी एक दादी। अच्छा, आपकी चाची थी और आपके दादी थी। तो उस समय तो आप लोग जब सुने होंगे तो आप लोग वहीं पे थे कि घर पे चले आए थे? घर पे नहीं आए थे, हम लोग बिछड़ गए थे। हेरते हेरते तब मिले थे हम। तब आप लोग वहाँ पे फिर जब आप लोग मिले साथ में, तो क्या प्रशासन के पास आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? नहीं थे। आप लोग नहीं गए थे, तो वहाँ से कैसे लाश यहाँ पे आया? लाश सब वही रो रहे थे, सब कह रहे बचाओ बचाओ, कोई भी नहीं था। तो फिर बाद में पुलिस आई, जब एकदम खाली हो गया रास्ता तो पुलिस आई। तो जो जिसके घर के थे वो नहीं जाने दे रहे थे लाश, और जो नहीं थे जिसके घर के, वो फटाफट उस अपने गाड़ी में भर के उठा ले जा रहे थे। तो हमारे भी जो चाची थी, दादी थी, उनको भी उठा ले जा रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ना जाने दूंगी, मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मैं घर लेके जाऊंगी अपने दादी और चाची जी को। तो फिर वो भी कहे चलो हाँ लेके जाना, पहले जहाँ जा रहा है वहाँ पे जाने दो। फिर दादा वादा सब कुछ सोचे विचार किए, तब फिर आए लास्ट में एक एम्बुलेंस, फिर उसी में बैठ के फिर एक डॉक्टर पे गए। फिर वहाँ से फिर एक डॉक्टरी, फिर एक मोतीलाल नेहरू ऐसे था, वहाँ पर गए, तब वहाँ उनका हुआ, सब हुआ। मतलब वहाँ पे जितनी लाशें थी वहाँ पे मतलब गाड़ी में लोड करके लेके जा रहे थे, सबको लेके जा रहे थे, आप मना कर दिए ले जाने से? हाँ। तो नहीं लेके गए? तो 10 10 15 15 लाश भर ले रहे थे उसी में। उसी में? हाँ, उसी लाश में भर के तुरंत फिर कहाँ फिर लेके चले आ रहे थे। हम लोग को शंका हो गया कि कहीं लेके जा रहे हैं, कब तो हम लोग का लाश गुम न कर दे, तो इसलिए हम लोग लाश नहीं दिए। हम लोग रोते रह गए, हम कहे कि नहीं अभी नहीं देंगे, हम 10 बजे के बाद हम चलेंगे लेकर। कितने परिवार गए थे आप लोग? हम लोग मौनी 8 अवश्य परिवार थे। कितने लोग? 8 जने हम लोग, एक घर का। एक घर के 8 लोग गए थे स्नान करने वहाँ पे? हाँ, तो हम लोग वहाँ 22 मतलब भीड़ में आप लोग घुस गए, फिर उसके बाद निकल नहीं पाए? निकल नहीं पाए। जब हमारे मरने के बाद, हमारे भाभी और माता जी को मरने के बाद मैं वही थी, और उसके बाद हमारे पिता जब 5 बजे अथुआ में उधर रहा, वही सब रख कर बैग में निकाल पैसा सब निकाल रहे थे, कान में का किसी को निकाल रहे, वो सब निकाल रहे थे। तो हमारी इधर भी आए, वो लोग की औरत ज़्यादा मरी हैं, हम हाली हाली मोबाइल दिए
और जितना कान सान में करा फटाफट निकाल ले रहे थे और पैसा कौड़ी बैग खोले थे, पैसा निकालते बैग फेंक देते थे। पैसा भी वहाँ पे निकाल रहे हाँ, थे? पैसा निकाल रहे थे, सब बैग में कर ढूंढ के पैसा निकाल रहे थे। सिर्फ पैसा ही निकाल रहे थे? हाँ, और पैसा निकाल रहे थे, सोना निकाल रहे थे। अच्छा, पैसा और सोना सब निकाल हाँ, रहे पैसा सोना निकाल रहे थे। ऐसा कौन और कर रहा मोबाइल था? नहीं रहे थे। पब्लिक कर रही थी? कौन कर रहा था? वो मुंह बांध के ऐसे यहाँ ला बांधे रहते रहे ना, यहाँ ला काला काला ग्लव्स पहने रहते हैं। अच्छा, मतलब ग्लव्स भी पहने हुए थे और नकाब भी बांधे थे। जैन भाई थोड़ा सामने आइए। तो दोस्तों, जैसे बता दें हम आपको कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी की बात है, जब मौनी अमावस्या वहाँ पे जब स्नान करने का समय आता है, जब भाग दौड़ होता है वहाँ पे, तो जिस तरीके से वहाँ पे भाग दौड़ में कुछ लोग गिर जाते हैं और कुछ लोग की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। वैसे में बता दें दोस्तों, कुछ लोग आते हैं उसमें नकाब बांध के आते हैं, ग्लव्स हाथ में लगा के आते हैं। अभी माता जी ने बयान दिया है, आते हैं और बोलते हैं माता जी कि उसमें से पैसा भी निकाल लेते हैं और कि गहना भी जो कान में रहता है, जिसका मृत्यु हुआ रहता है, उसके कान में से निकालने लगते हैं। अपनी आंखों से शायद देखे होंगे, तभी बता रही हैं। सही है कि नहीं माता अपने जी? आँख से देखे तभी ना। हमारी माता जी भी पहने थी, नाक में बड़ी से पहनी थी लवंग और कान में भी पहनी थी मेरी माता, और मेरी भाभी पहनी थी। तो वो लोग इधर ही आ रहे थे, तो हम तो रोते रोते जब हम देख रहे थे कि उधर निकाल रहा तो मैं नहीं बोली। जब इधर आया तब मैं खड़ी हो गई, लेकर एक धूल मजक गोलियाँ लिया। फिर हम के अब आएगा ना तो इधर नूरेगा तो मैं आँख में फेंक दूंगी। अच्छा, मतलब वो जो आदमी नकाब पहना हुआ था, वो आपके घर का जिसका मृत्यु हुआ था, आपके भाभी जी का या आपकी माँ के, तो मतलब उनका भी निकालने के लिए जा रहा था? हाँ, इधर ही आ रहा था औरत लोग। और 2-3 लाश पर, मेरी 5 लाश पर हमारी भाभी थी ना, तो मेरी भाभी गौर से तो देख रहा था कि अभी कान में पहनी है, मंगलसूत्र पहने रहते हैं, वो सब निकाल ले रहे थे ना। तो वो इधर ही आ रहा था। तो वो सोच रहा है कि वैसे खड़ी है, लेकिन मैं कहीं इधर नहीं आने का, इधर आएगा ना तो मैं दूर से फेंक दूंगी आपके आँख में। अच्छा माता जी, कितने लोग का मृत्यु हुआ होगा वहाँ? अरे औरत बहुत मरी थी, औरत और लड़की मरी थी ज़्यादा। औरत और लड़की यहाँ ज़्यादा मरी थी? हाँ, औरत और बच्चादार लड़की जैसे 12 साल का मरी। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि ये मृत्यु जैसे हुआ है, हम उसकी जांच और पड़ताल जरूर करवाएंगे और जिसके घर पे मृत्यु हुआ है उसको 25-25 लाख रुपए दिया जाए। क्या कहेंगे इस पे आप? अब भाई 3 लड़कियां हैं, अब तो हमारी भाभी का तो जान नहीं आएगा। हमारा तो घर उजड़ गया, हमारी माता भी चली गई, अब 3 बच्चियां छोड़ के गई हैं। अब आप चाहे तो उनका जीवन भविष्य बना दें और चाहे तो बिगाड़ दें। अब तो लोगों को सहारा नहीं। उसका पिताजी तो बोरा सीकर अपना रोजी रोजगार करते हैं। 3 लड़कियां के कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पहनाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे उन लोगों का, कैसे बियाह शादी करेंगे। अब उसकी माँ तो नहीं रही, उसका खुशी कौन देगा। अब सरकार ही के अगर माँ बाप बने तो उनको दे, दया करें। मैं तो यही कहूँगी, जय श्री राम, उनका दया रक्षा कीजिए उन बच्चों का। मित्रों, देख सकते हैं जिस तरीके से माता जी का बयान आया है, जिस तरीके से वहाँ पे भाग दौड़ में सब लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। वैसे में बता दें, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए हुए हैं, उसकी जांच पड़ताल अवश्य करेंगे। और बता दें, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पे कुंभ मेले में गए थे, बिछड़ गई थी। हालांकि इनको घर का मोबाइल नंबर पता था, कैसे करके भी वहाँ पे जैमर लगा हुआ था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसकी वजह से कैसे कैसे फ़ोन किए तो घर वाले शायद गए थे, आपके ना घर वाले गए थे ना? नहीं, हम लोग गए हम ही थे, लोग ढूंढे थे। हम लोग नहीं, ढूंढे थे। आपके घर वाले लोग वहाँ पे गए थे कि नहीं यहाँ से? हाँ, दादा लोग गए थे। गए थे। तो इनके घर वाले जब फ़ोन किए तो इनके घर वाले वहाँ पे गए और फिर उसके बाद वहाँ पे गाड़ी से अपना जो लाश वगैरह था लेके आए घर पे, फिर उसके बाद जलाने के लिए लेके गए ना? अभी नहीं, हमारी लाश को पहले चीर घर भी लेके अच्छा, पहले पोस्टमार्टम के लिए पीएम के लिए गए? तो बुलाए नहीं, हम लोग दिए ना वैसे। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया है? अभी रिपोर्ट तो नहीं अभी कुछ आया रिपोर्ट है। नहीं आया है। हाँ, पोस्टमार्टम किए, उसके बाद में हम लोग को वहाँ बैठाए रहे। हम लोग 10 बजे के ले जाकर बैठाए रहे। फिर 9 बजे 7 बजे जब हम रो रही थी, बेहोश हो गई थी, हमारे पिताजी को वहीं छोड़ दिए। इन लोग लड़की के सभी को उधर छोड़ दिए। वो जहाँ पहले लेके गए, अथुआ में लेके गए थे डॉक्टरी में, और डॉक्टरी पर से हमको, हमारे भतीजी को खाली 2 ही जने को भरा और लाश के संगे हमको चिरघर में लेके गए। और मेरे पिताजी को टांग में अथुआ हुआ और मेरी भतीजी ने को, छोटा की बच्ची जो थी उसको उन्हीं के पास था।
बोल रहे थे कि गाड़ी से हम दूसरा एम्बुलेंस से या गाड़ी से सुविधा करके हम फिर यहाँ पर बुला लेंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हम वहाँ पर 7 बजे अपने पिताजी को खोजते रह गए। हम देखा भी नहीं, कभी गया भी नहीं था। उधर का रास्ता हमें जान पहचान नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ छोड़ के। एक ठे बच्ची सियान थी मेरे पास, इसीलिए मुझे किसी पर भरोसा नहीं था कि मैं उधर जाएंगे। आपके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी। कितने साल उम्र होगी वो छोटी सी बच्ची की? एक जो थी, छोटी थी बच्ची है। हाँ, उधर मत दिखाइए, आप सिर्फ बताइए। हाँ, छोटी सी बच्ची वही 6 साल की। 6 साल की बच्ची, मतलब वो कैसे बच गई? आप कैसे उसको वो बच गई लड़की? कहाँ पे आपने उसको छुपा के रखा था? कहाँ पे रखा? वो चहली जौन था ना, उसी चहली से अच्छा, गाड़ी के मतलब जो आपने टेम्पा करके लेके गया था, आपने उस पे बिठा दिया था? उसी चहली पे बैठाया था। तो दोस्तों 6 साल की बच्ची है और बता दें इनकी भाभी और इनकी माता की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची की जान किस तरीके से बचती है। माता जी ने उनको जो टेम्पो गाड़ी होती है उसके ऊपर बैठा दिए थे। बच्ची वहाँ पे बम्बू लगाकर, अच्छा बम्बू, अच्छा बांस लगा था वहाँ पे, जो बम्बू उस पे बैठा दिया लगाकर सिग्गी लगा था, ऊपर छा रहा जैसे मड़ई की तरह छाया था, ऊपर बहुत ऊंचा था। अच्छा, उस पे आप बिठा दिए थे? उसी पर हाँ, पब्लिक लोग से हमारे पिताजी जैसे हाथ जोड़ के, मेरे पिता जब रहे तो जिंदा मेरी माता थी, मेरी भाभी जिंदा थी। अच्छा, सब लोग जिंदा थे तब, उस समय जिंदा थी, तभी बैठा दिए हाँ, थे? तभी हमारे पिताजी फेंक के हाथ विनती प्रार्थना करके इसको बैठा दिए थे। तब इनकी मम्मी हमारी और हमारी भाभी तब जिंदा थी उस समय। फिर उसके बाद फेंकते ही, उसके बाद 2 बच्चे उस पर गए। उसके बाद तब से इतना भगदौड़ होके हो गया कि सांस में बस तुरंत मरने ही लगी। फटाफट गिर के मर रहे हैं जी। जहाँ भाग रहा था, इधर पब्लिक सब दाब रही थी, इधर उधर सब कैसे कैसे हम लोग भी सब बिछड़ गए, जबकि ये मेरे हाथ पकड़े थे। हाँ, बिछड़ गए थे। उस छोटी बच्ची, जब आप लोग वहाँ पे दब गए थे, जब अपने भाभी को, अपनी माता जी को आप फेरने गए थे, तो छोटी बच्ची को आपने जब पहले कहाँ पे गए? आप पहले उनको ढूंढने के लिए गए थे? छोटी बच्ची के पास अपने संग ही सब रहे, हमारे पिताजी, हमारी भाभी, हमारी माता, हमारी भतीजी, सब जितने थे सब हम लोग परिवार एक ही लगे रहे। अच्छा, जब भाग दौड़ हुआ तभी बैठा दिए थे? हाँ, भाग दौड़ होने लगा, निकाल नहीं रहे थे, हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे। हमके कम से कम भाग दौड़ में छोटी बच्ची है, मर जाएगी। तो उसकी मम्मी बोली कि दीदी पिताजी से कहिए कि बच्चे की विनती प्रार्थना करके कैसे वो बच्चे को ऊपर बैठा देना, हमारी बच्ची मर जाएगी। हम लोग तो कैसे निकल ही जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगी। तब हम लोग उस पर पहले बैठा दिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, और जिस तरीके से माता जी का बयान आया है, इन्होंने अपने आँख से देखे हुए हैं वहाँ की जो घटनाएं हुई हैं। और अभी बता दें दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया। भाषण देते देते वहाँ पे वो भी भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। और वीडियो देख के कैसा लगा, अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।